आज हम लोग इंडिकेटर सूचक के बारे में पढ़ेंगे। सूचक जो होते हैं वैसे पदार्थ होते हैं जो अपने रंग या गंध में परिवर्तन के आधार पर किसी भी विलयन के प्रकृति को बताते हैं कि वह उदासीन है या अम्लीय है या भस्मीय है। इंडिकेटर जो होते हैं वैसे सबस्टांस होते हैं जो कि अपने कलर या स्मेल ओडोर में परिवर्तन के आधार पर नेचर ऑफ सॉल्यूशन को बताते हैं कि गिवन सॉल्यूशन आर एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। सूचक जो होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक जो होते हैं ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं, obtained from nature, और जो कृत्रिम सूचक होते हैं ये जो है कृत्रिम ढंग से इनका सिंथेसिस किया जाता है, जैसे कि लेबोरेटरी वगैरह में भी ये जो है प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक में मुख्य रूप से लिटमस, ऑनियन, ऑलिव ऑयल, क्लोव ऑयल, वनीला एसेंस, वनीला का जो है रस, लौंग का तेल, लिटमस, हल्दी, टर्मरिक, ये सब जो है वो प्राकृतिक सूचक है। कृत्रिम सूचक में, अम्लभर सूचक में, कृत्रिम सूचक में मुख्यतः दो आते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। सबसे पहले हम लोग जो है लिटमस के बारे में जानेंगे। लिटमस जो होता है यह थैलोफाइटा ग्रुप के लाइकेन शैवाल से निकाला गया एक जूस होता है जिसका कलर जो होता है, जिसका रंग जो होता है वह बैगनी पर्पल होता है। इसे जो है एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में ले जाते हैं तो इसका रंग लाल हो जाता है, और भस्मीय माध्यम में, बेसिक मीडियम में ले जाते हैं तो इसका रंग जो होता है वह नीला हो जाता है। इसके बाद मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन, ये दोनों कृत्रिम सूचक हैं। ये दोनों जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका कलर जो होता है वह अलग अलग माध्यम में, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। मिथाइल ऑरेंज का कलर प्रायः ऑरेंज होता है और फिनोल्फथैलीन जो होता है वह रंगहीन होता है। मिथाइल ऑरेंज को हम जो है अगर उदासीन माध्यम में ले जाते हैं तो यह ऑरेंज ही रहता है, अम्लीय माध्यम में ले जाते हैं तो यह लाल हो जाता है, और भस्मीय माध्यम में ले जाते हैं तो यह पीला हो जाता है। इसके बाद फिनोल्फथैलीन यह रंगहीन होता है उदासीन माध्यम में, और अम्लीय माध्यम में यह रंगहीन ही रहता है, और भस्मीय माध्यम में ले जाने पर यह पीला हो जाता है। इसके बाद कुछ ऐसे भी सूचक होते हैं जो गंध में परिवर्तन के आधार पर, अपने स्मेल या ओडोर में परिवर्तन के आधार पर विलयन के प्रकृति को बताते हैं, सॉल्यूशन के नेचर को बताते हैं। जैसे इसमें ऑनियन, वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। वनीला एक जो है मसाला औषधीय पौधा है जिसमें भी एक गंध पाया जाता है, और उसके बाद जो है प्याज है। ये सब जो है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं, गंधीय सूचक हैं। ये गंध में परिवर्तन के आधार पर विलयन के प्रकृति को बताते हैं। वैसे इंडिकेटर जो गंध में, वैसे सूचक जो गंध में परिवर्तन के आधार पर विलयन की प्रकृति को बताते हैं गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे जो वनीला एसेंस है, वनीला का जो सत्व है, जो रस है, उसको
अम्लीय माध्यम में ले जाने पर, एसिडिक मीडियम में ले जाने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह कायम रहता है। लेकिन भस्मीय माध्यम में ले जाने पर वह गंध जो होता है वह समाप्त हो जाता है। इसी तरह से प्याज में भी होता है। लौंग का तेल जो होता है वह अलग अलग माध्यम में अपना अलग अलग गंध दर्शाता है। प्राकृतिक सूचक में हल्दी भी जो हम लोग के घरों में मिलता है, यह भी एक प्रमुख सूचक है। जैसे हम देखते हैं कि कपड़े पर यदि हल्दी लगा होता है और उसको हम साफ करते हैं वॉशिंग पाउडर से, तो वहाँ पर जो उसका रंग जो होता है वो भूरा हो जाता है। इसमें जो है यानी हल्दी जो होता है वह अम्लीय माध्यम में उसका रंग परिवर्तन नहीं होता है। जैसे नींबू के रस में अगर हम हल्दी को मिलाते हैं, दही में हल्दी को मिलाते हैं, तो वह उसी तरह का रहता है। लेकिन भस्मीय माध्यम में ले जाने पर इसका रंग जो होता है वह भूरा हो जाता है। इस तरह से ये प्राकृतिक सूचक। एक जो होता है वह सार्वत्रिक सूचक होता है। सार्वत्रिक सूचक जो होता है इसमें जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर इसको कहते हैं। इसमें कई इंडिकेटर होते हैं, कई सूचक होते हैं, जो कि थोड़ा सा भी विलयन के अगर पीएच मान में परिवर्तन होता है तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। इसके बारे में हम लोग जब पीएच स्केल और पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि उसमें जो है किस तरह से उसका रंग परिवर्तन होता है। लिटमस जो है यह उदासीन विलयन में पर्पल रहता है, बैगनी रहता है, अम्लीय में लाल हो जाता है और भस्मीय में नीला रहता है। उसके बाद लाल गोभी का पत्ता, यह भी जो है यह एक प्राकृतिक सूचक है। इसका भी जूस जो होता है उसका रंग लाल होता है। यह अम्लीय में लाल रहता है, उदासीन में भी लाल रहता है और भस्मीय में हरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। उसके बाद जो है हाइड्रेंजिया प्लांट, इसका भी एक फूल होता है जैसे गुड़हल का फूल है, उसमें जो है इसका भी रस जो होता है, इसका रंग जो होता है वो ब्लू होता है और यह अम्लीय में ब्लू और जो है भस्मीय में गुलाबी हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज, यह जो है उदासीन में ऑरेंज रहता है, अम्लीय में रेड लाल हो जाता है और भस्मीय में येलो हो जाता है। उसके बाद फिनोल्फथैलीन, यह रंगहीन होता है, उदासीन में रंगहीन, अम्लीय में रंगहीन और भस्मीय में पिंक हो जाता है। इस तरह से हम लोग सूचक के बारे में पढ़े। इसके बारे में और जो है विस्तृत, यह जो है मुख्य रूप से अम्लभस्म सूचक कहलाते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर। ऐसे और जो है सूचक हैं उसके बारे में आगे की कक्षाओं में पढ़ना है। विशेषकर इतना ही। आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे पीएच मान, पीएच स्केल।